नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें बहुत सारा जीएस का टॉपिक, जनरल साइंस का टॉपिक हमने डिस्कस किया है और अच्छे से कंप्लीट भी किया है। अगर आप जीएस का टॉपिक के पॉलिटी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, जिसमें हमने सारा हिस्ट्री का जो पोर्शंस था, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, वो सारा हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। अब जो हमारा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में बहुत सारा एग्जाम्स आ रहा है, तो हम लोग क्या करें, एक अलग कोर्स लेकर आ रहे हैं बिहार स्पेशल का। तो बिहार स्पेशल का कोर्स क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो बिहार जो स्पेशल का कोर्स में इंपॉर्टेंस ये होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी तरह का आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, जो बिहार में कुछ घटनाएं घटी है, जो मतलब हमारे अगर बात करें मतलब हिस्ट्री में, जैसे आप देख सकते हैं अशोका के बारे में, जो ग्रेट अशोका बोला जाता है, उनको एक महान शासक थे, उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। मगध एम्पायर की बात करें तो ये सब क्या है, आपको बिहार में स्थित है। अगर आप बात करें जैसे कि बुद्धिज्म का, बुद्धा से रिलेटेड टॉपिक, जैनिज्म का, जैन से रिलेटेड टॉपिक, महावीर जो भगवान है उनसे, जो बुद्ध भगवान है उनसे, ये सब सारा टॉपिक जो रिलेटेड होता है। जैसे किसी तरह का आपका रिवोल्ट हुआ, ट्राइबल रिवोल्ट बिहार में हुआ है। अगर आप देखें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अगर बिहार से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोई नदी आपको बिहार से बह रही है, जैसे आप देखें गंगा नदी, तो गंगा नदी का कितना आपको डिस्टेंस बिहार में आपको बहती है, कहाँ पर कौन सा नदी, से गंडक नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है जो गंगा के। वो ट्रिब्यूटरी आपको कौन कौन से नदी, सहायक जो नदी है वो कौन कौन से जगह आपको मिलती है, किससे, गंगा नदी से। तो ये सब क्वेश्चन आपसे कौन से जिले में जाकर वो नदी आपको जिले में इंटर करती है, प्रवेश करती है, प्लस कौन से आपको जिले में वो क्या करती है, गंगा नदी से मिलती है। तो ये सब क्वेश्चन होता है। अब हमारे जो मतलब बिहार का जो ज्योग्राफी है उसमें कौन सा सॉइल आपके लिए मतलब कि उगाया जा, कौन से सॉइल में कौन सा फसल उगाया जाता है, कौन सा पठार हमारे यहाँ है, कौन सा एल्यूवियल प्लेन है, तो गंगा प्लेन है। तो ये सब जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज है, तो ये सब क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड हो गया, समझ रहे हैं ना। तो जो चीज़ आप इंडिया लेवल पर पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ आपको बिहार लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना है और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और पूरा ये आपको चीज़ फ्री में मिल रहा है, किसी तरह का कोई आपके से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो अब इस चीज़ को आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी तरह का कोई समस्या है आपको आती है तो आप कमेंट करके या किसी तरह का आप नंबर, मोबाइल नंबर पर आप मतलब हम लोग बताएंगे, उस जो स्क्रीन पर आपको दिया जाएगा उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर भी आप आके क्लास भी ले सकते हैं, अभी डेमो क्लास भी है, फ्री में आपका पूरा क्लास आपको दिया जाएगा। तो आइए क्लास भी ले सकते हैं, पूरा मतलब जो व्यवस्था यहाँ पर किया गया, आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो साथ साथ में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिहार राज्य के बारे में। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि इसको हम मैप से पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप मैप से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो गया या बिहार का कोई भी चीज़ हो गया, तो मैप से क्या होता है, याद होता है कोई चीज़, समझ रहे हैं ना, तो आपको विजुअलाइज होता है, मतलब एक तरह से आप उस चीज़ को सोच सकते हैं, इमेजिन इमेजिन कर सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपको लगेगा हाँ भाई ये चीज़ तो देखें, एग्जाम में भी आएगा तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए क्या होता है, ज़्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं, ये सब जितना है 38 डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे 38 जिलों जिला का क्या है, पूरा एक मतलब मैप है जो आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, जो इमेज के तौर पर। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, कैसा टॉपिक होगा, किस तरह से पढ़ाई करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ हम चीज़ें आपको लिख कर बताएंगे, क्योंकि ये पूरा स्लाइड में हमने सिर्फ मैप लिया है, ज़्यादा से अगर ज़्यादा देखें तो हमने मैप लिया है। तो बहुत सारा चीज़ हमको आपको लिख कर यहाँ पर बताएंगे, जो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं कि जो ये मैप आपको दिया गया है, ये सबसे पहले मैप ही की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा मैप यहाँ पर लिया है, जो आपको किसी तरह का यहाँ कोई समस्या ना हो, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो, किसी तरह का देख सकते हैं, पूरा मैप ही का मतलब क्लास है। तो मैप से मतलब पूरा अच्छे तरीके से यहाँ कवर करेंगे, देखेंगे क्या मतलब आपको किसी तरह का समस्या नहीं आए। तो सबसे पहले अगर देखते हैं क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो मतलब बेसिक से शुरू करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल डिस्टेंस होता है क्या है, मतलब जैसे आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ा होगा, और इससे हम लोग बात भी करेंगे, ज्योग्राफी का क्लास भी लेंगे। तो अगर देखें यहाँ पर, तो ये जो आपका जो पूरा जो मतलब इस तरह का, जैसे कोई भी ग्लोब आप देखते हैं, तो ये जो मतलब पूरा इस तरह का जो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आप ये पूरा देख रहे हैं, इस तरह से क्या बोलते हैं इसे हम तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं।
तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको कवर हो रहा है, ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आपको होता है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और ये जो हमारा इस तरह से हो गया, ये जो पूरा आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरा गोला आपको जो हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो इस तरह का आपने इमेज भी देखा होगा, इस तरह का आपको पढ़ाया भी गया होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक भी देख ले, तो इसे लॉन्जिट्यूडनल लैटिट्यूडनल बोला जाता है। अब इसे हमें यहाँ पर यह देखना है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये बिहार का कितना है, क्या एक्सटेंट है। तो अगर एक्सटेंट की हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक्सटेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा आप भी लिख सकते हैं एक नोट्स टाइप में, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल हमारा जो एक्सटेंट है वो कितना है आपको, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों वो हमारा है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ। 24 डिग्री क्या है हमारा, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड हमारा क्या है, ये आपको जो एक बार जो ये साइन दिया इसको मिनट और सेकेंड बोलते हैं। ये नॉर्थ टू क्या हमारा 27 डिग्री, अगर देखें तो 3 का डिफरेंस है यहाँ पर, 27 डिग्री 31 मिनट 15 नॉर्थ, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। तो ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। तो ये आपको क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 24 से 27 इतना भी याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को टिक करके वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा जो एक्सटेंट है ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा क्लियर। फिर अगर हम उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों वो कितना है, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, हमने बात किया ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो ये देख सकते हैं आपको 84 पूरा दिख रहा है देखने में। तो ये 83 से हमारा 88 है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ये आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर ईस्ट में दिखेगा, पूरी तरीके से आपको याद रखना। फिर अगर देखें 88 डिग्री 17 मिनट, 88 डिग्री 17 मिनट और हमारा कितना है यहाँ पर, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में भी याद नहीं रखना, 40 सेकेंड ईस्ट है। तो ये आपने याद रखना है, 5 का डिफरेंस है, 83 88 है और ये 24 27 है। एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा सिंपल चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम में दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें आप ये नहीं बता सकते हैं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। आपको पूरे फ्रंट पर चारों बल से आपको प्रिपेयर रहना। आप एक क्या कर रहे हैं, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जैसे लोग सिपाही जो युद्ध लड़ने जाते हैं तो उनको सारा हथियार उनको रखना, चाहे वो ट्रेडिशनल हथियार हो, चाहे वो आज के समय में सोफिस्टिकेटेड एडवांस हथियार हो, वो सारा चीज़ से उनको लैस होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, क्या वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाए, क्या समस्या आ जाए, कौन सा हथियार काम कर रहा नहीं कर रहा। इसलिए आपको टॉपिक्स, आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं भी अगर आप अच्छा से डीप में पढ़ते हैं तो एक सुपरफिशियली आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फिर ये चीज आपको याद रखना, बिहार का जो लोकेशन है दोस्तों ईस्टर्न पार्ट में, ये हमारा बिहार का जो लोकेशन है दोस्तों कौन सा पार्ट में है, ये ईस्टर्न पार्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखना। और बिहार का जो ये शेप साइज देख रहे हैं ये क्या आपका रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगुलर को इंग्लिश में हिंदी में क्या चतुर्भुज बोलते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम पूछ दिया जाता है इस मैप में, और हम क्या चीज सीख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछता था ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, और हमारा नॉर्थर्न मोस्ट कौन है, साउथर्न मोस्ट कौन है। तो हम लोग बात अगर करें ईस्टर्न मोस्ट नॉर्थर्न मोस्ट, पहले तो आपको ध्यान रखना कितना डिस्ट्रिक्ट है टोटल, हमारा 38 डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिस्ट्रिक्ट है हमारा, 38 डिस्ट्रिक्ट है। 9 आपका डिवीजन है, ये चीज ध्यान रखना। 9 डिवीजन हो गया, 101 आपका सब डिवीजन है, 101 आपका क्या है सब डिवीजन है। लिख सकते हैं इस चीज को आप, अगर आप मतलब लिखना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स में तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप अगर बुक है आपके पास आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप देखें इस चीज को याद होगा। तो ये हमारा क्या है सब डिवीजन है। प्लस अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास और इसमें हम क्या चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर 500 हमारे पास क्या है 34 आपको ब्लॉक्स हैं, 8053 हमारे पास क्या है यहाँ पर पंचायत हैं, ये चीज याद रखना। अगर हम देखें तो 19 हमारे पास क्या है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब डिफरेंट जानकारी है जो आपको याद रखना, आगे हम लोग देखेंगे और बहुत सारा जानकारी। अगर हम ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट की बात करें दोस्तों, वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखिए इस आपको बताया गया है किसमें, इस मैप में।
तो देख सकते हैं जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट है, जो हमारा पूरा पश्चिमी मतलब पूरी तरीके से बोल सकते हैं एक तरह से आपको पश्चिमी, पूर्वी, नॉर्दर्न को बोल सकते हैं, आपको उत्तर उत्तर का जो पूरा उत्तर मतलब नॉर्दर्न मोस्ट है, फिर आपको दक्षिण दक्षिण का जो मतलब जिला है। तो जैसे अगर नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो वो कौन सा हमारा है, आपको फिगर से ही पता चलेगा, वो हमारा वेस्ट चंपारण। कौन सा है? वेस्ट चंपारण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी चंपारण। ईस्ट चंपारण हो गया पूर्वी चंपारण। फिर अगर यहाँ पर देखें जो साउदर्न मोस्ट हमारा, नॉर्दर्न वेस्ट चंपारण, साउदर्न मोस्ट हमारा कौन सा हो गया? गया हो गया। तो गया का देख सकते हैं सबसे नीचे तक इसका मतलब पूरा आपको लैंड पूरा मतलब स्प्रेड है, फैला हुआ है। उसी तरह से अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करते हैं, ये हमारा किशनगंज है, जो सबसे मतलब हाईएस्ट रेनफॉल भी यहाँ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है आपको? ये हाईएस्ट यहाँ पर रेनफॉल होता है, समझ रहे हैं ना? तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है यहाँ पर किशनगंज में। अगर सर्वे भी इस बार का जो आया था इकोनॉमिक्स, उसमें बताया गया इस चीज़ को। फिर अरवल में देखो सबसे कम होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको याद रखना। फिर इसी तरह से वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट क्या था? वेस्टर्न मोस्ट क्या हमारा? कैमूर है। कैमूर में जानते हैं कि आपको मतलब एक तरह से अभी बोला गया था कि वहाँ पर सेकंड तो आपको अररिया में जू खोला जा रहा है, कैमूर में भी मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे नेशनल पार्क है ना, आपको टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको? आपको वेस्ट चंपारण में। उसी तरह से वाल्मीकि आपको मतलब कैमूर में भी आपको खोला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको डिफरेंट करंट अफेयर्स का सोर्स है, वहाँ से आपको पता चलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस किया। फिर अगर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक जोन आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने बोला था ना ये कि 9 डिवीजन है आपके, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा 9 डिवीजन, जिसे जो मैप में आपको कलर डिवीजन पूरा दिख रहा है। तो ये 9 डिवीजन है, ये कलरफुल मैप हमने लिया है कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो इसमें। तो इसमें क्या है कि जो 9 डिवीजन यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें खास बात यह है 9 डिवीजन में कि आपका जो यहाँ पर 9 डिवीजन, उसमें एक हमारा तिरहुत डिवीजन है, एक हमारा मगध है, पूर्णिया है, सारण है, मुंगेर है, कोसी है, दरभंगा है, भागलपुर है और पटना है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तिरहुत रीजन का, तो तिरहुत रीजन में आप देख सकते हैं कौन कौन सा इसमें तिरहुत रीजन में कौन कौन सा जगह मतलब कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, जिला आता है। तो वेस्ट चंपारण सबसे पहला हमारा हो गया इसमें। सेकेंड हमारा ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये शिवहर आपका हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया। तो ये कलर डिवीजन से आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 आपका जिला आता है, मतलब 6 जिले हैं इसमें। फिर अगर नेक्स्ट देखें मगध डिवीजन, तो मगध डिवीजन में अगर हम बात करें दोस्तों, ये औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया। अरवल जो था जहानाबाद से टूटकर आपको एक डिस्ट्रिक्ट बना है, 2001 में यह हुआ था। जैसे 2000 में आपने देखा बिहार झारखंड अलग हुआ था, उसी तरह से ये आपको जहानाबाद से अलग हुआ था। तो ये आपको कितना है इसमें? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है आपको मगध डिवीजन, मगध डिवीजन में। फिर अगर उसी तरह से हम देखें यहाँ पर पूर्णिया डिवीजन है, तो पूर्णिया डिवीजन में आपको देख सकते हैं एक हमारा किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है और कटिहार है, ये 4 है। तो देख सकते हैं इसे, ये फायदा क्या होता है ना कि जब मैप से पढ़ते हैं ना आपको, तो चीज़ें ज़्यादा याद होती है, क्योंकि यहाँ से आपको एक विजुअलाइजेशन मिल रहा है। मैप भी आपको याद रखना, अगर पूछ दिया जाएगा पटना से सटा हुआ कितने जिले हैं, तो 9 जिले हैं। अब मैप ही ने आपको याद है तो आप क्या कीजिएगा? आप रट तो नहीं सकते हैं, हर एक चीज़ को रटना जरूरी नहीं होता दोस्तों, समझ रहे हैं ना? एक दिमाग का भी कैपेसिटी होता है, उसका भी एक रैम होता है। जैसे मोबाइल का रैम होता है ना कि आप 256 512 तक आप उसमें स्टोर कर सकते, उसी दिमाग का भी एक रैम होता है। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मत कर दीजिए कि क्या हो, क्रैश कर जाए, हैंग कर जाए। बहुत सारा होता है, हौच पौच हो जाता है। तो मेसअप नहीं करना आपको चीज़ों से, फैक्ट से। फैक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सोर्स से पढ़ना है, लेकिन उसको याद भी आपको अलग तरीके से रखना है। किसी को आप निमोनिक्स की तरह, किसी को आप मतलब एक बोल सकते हैं गाना से याद कर लेते हैं, किसी को ट्रिक से याद कर लेते हैं, किसी को आपको मैप से याद कर लीजिए, हिस्ट्री का आप कहानी से याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका मिक्सअप नहीं होगा। बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना जीएस का पोर्शन है, क्या करे यार, रात में हिस्ट्री का सुने हैं, रात को पढ़ा दिन को सफा, रात में पढ़ा सुबह भूल गए। तो उसको आप रटने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश नहीं करते, उसको अप्लाई कीजिए, कहीं आप उस चीज़ को देखिए, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ आपको ध्यान में आएगा। तो चलिए इसमें अगर हमने क्या देखे पूर्णिया तक। सारण में अगर देखें यहाँ पर, तो सारण में क्या है दोस्तों, हमारा गोपालगंज है, सिवान है और सारण है, ये 3 आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट आ गया। फिर उसी तरह से मुंगेर की अगर बात करें, तो मुंगेर में आप देख सकते हैं खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, मुंगेर है और जमुई है। 1 2 3 4 5, ये 5 आपका इसमें आ गया। फिर अगर कोसी में बात करें, कोसी आप जानते हैं जो सुपौल से मेनली जो नदी आपको निकलती है, कोसी मेनली नेपाल आपको तिब्बत रीजन से निकलती है, ये सुपौल में इंटर करती है। और ये आपको मिलती कहाँ है? ये खगड़िया में एक मतलब जगह कटिहार में आपको जगह, वहाँ पर ये आपको गंगा नदी से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे बात करेंगे नदी का कहाँ पर मिलन होता है गंगा नदी से।
तो इसमें देखें अगर यहाँ पर कोसी में तो एक सुपौल हो गया, एक मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, ये 3 आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट आपको इंक्लूड है। फिर अगर दरभंगा में देखें तो 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये 3 आपको इसमें हो गया। फिर अगर भागलपुर में हम देखें तो भागलपुर में क्या, भागलपुर, बांका, ये 2 ही है, सबसे कम इसी में है। फिर पटना में देखो, पटना में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको इससे मिलेगा। आप जोड़ सकते हैं, 38 होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 3 29, 30 31 और 6 आपका 37, 38 होगा। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जोड़ने में गलत हो गया, लेकिन 38 है पूरा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है आपको मगध में। तिरहुत में देखिए 6, तो हमने दिया 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये शिवहर था। फिर 1 2 3 4 5 6 हमने इसमें देखा। पटना में, भागलपुर में देखा कितना, 2, भागलपुर, बांका, दरभंगा में हमने 3 देखा। फिर पूर्णिया में हमने 1 2 3 4 देखा, कोसी में हमने 3 देखा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मगध में हमने 5 देखा, 1 2 3 4 5। तो जोड़ के आपको सही आना चाहिए। 12 3 15, 10 15 5 20, हाँ 25 26 27, हाँ ये मतलब जोड़ के आपको 28 आ ही जाएगा। सही है, मतलब देख सकते हैं आप इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या रखना है, इसको याद रखना है, ये दिक्कत ना हो। हाँ एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलती करी, इसलिए तक 37 आ रहा, 38 ने हरा। तो आपको याद रखना है कि जैसे पूरा देखिए बाहर लिखा हुआ, हमने बात ही नहीं किया। 1 2 3 4 5 6, 6 है इसमें, जो मुंगेर डिवीजन है आपका, इसमें 6 है, 5 नहीं, कितना है इसमें, 6 है। याद रखना है इस चीज़ को। छः है, मुंगेर में 6 है, भागलपुर में हमारा 2 है। तो आप जोड़िएगा तो आपको 38 आएगा, तो वो गलत नहीं है, मतलब सही है। वही है कि आपको बाहर लिखा था शेखपुरा, तो हमने छोटा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है ये, आप जानते हैं कि डेंसिटी के अगर तौर पर देखें तो शेखपुरा, शिवहर सब, टरवल सब, ये क्या है, एक छोटा सा मतलब इसका जो लैंड एरिया बहुत छोटा है, आपको तो याद रखना है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया डिवीजन के बारे में। क्या होता है, कभी कभी डिवीजन भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये छोटा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, लेकिन बड़ा धमाका करेगा, एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें ही पसीना छूटेगा। वो सोचेंगे यार क्या पूछ दिया, हल्का इन्फॉर्मेशन है। जो पिछला जो 70वीं हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट काहे फेंका गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि तैयारी उन्होंने बहुत ऊपर लेवल का कर लिया था। अब क्या होता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने भी बोला था कि हाँ यूपीएससी लेवल पर हम पैटर्न पूछेंगे, लेकिन आप जानते नहीं ना क्वेश्चन सेटर किस तरह से कर सकता है। हो सकता है यूपीएससी पैटर्न को बहुत पूछला क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बीपीएससी का बिहार स्टेट पीसीएस है तो वो अपना पैटर्न भी ला सकता है। तो आपको जो बोल दिया चलिए वो सही है, उस पर पैटर्न में तैयार किया, लेकिन जो उसका अपना ओरिजिनल पैटर्न होता है पीसीएस का, वो आपको जरूरी होता है याद करना। वन लाइनर हो गया, चाहे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, स्टैटिक हो गया, आप दोनों तरह से पढ़िए। हर एक फ्रंट पर आपको क्या करना, तैयार रहना, तभी जाकर आप युद्ध जीत सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमने ये चीज़ देख लिया। ये इंडिया का पूरा मैप है दोस्तों, इसमें आप बिहार देख सकते हैं, जो रीजन है बिहार कौन कौन से आपको घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा नेपाल है, एक हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं ना, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल। तो ये आपको चीज़ याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम बिहार का, जो ये पूरा देख सकते हैं मैप है, इस पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने मैप लिया है। आपको ये पूरा टेलीग्राम चैनल जो स्काई अकेडमी 360 नाम से ये मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैप पर उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ज्योग्राफी अगर देखें बिहार का, आप ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैप है दोस्तों, तो ज्योग्राफी हम लोग हिस्ट्री बात करेंगे, ज्योग्राफी पर बात कर लेते हैं, क्या ज्योग्राफी है इसका क्या नहीं है, वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हमने डिवीज़न भी बात कर लिया। अगर हम देखें तो आप जानते हैं बिहार का अगर बारे में बात करें तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च जो 1911 का, जो 1912 का समय था दोस्तों, उसमें बिहार का सेपरेशन हुआ था, किससे, बंगाल से सेपरेशन हुआ था। तो बंगाल से सेपरेशन हुआ था, जो पहले बिहार था दोस्तों, ये जो मैप आपको दिया गया, इस चीज़ को समझिए पहले आप। ये जो मैप दिया गया आपको, इसमें जो पहले बिहार था, जो बंगाल रीजन, जो ब्रिटिश समय में जो बंगाल रीजन था, 1905 में जो डिवीजन नहीं हुआ था, उस समय जो पूरा ये बंगाल रीजन था, इसमें बिहार भी आता था, झारखंड भी आता था, वेस्ट बंगाल भी आता था, उड़ीसा भी आता था। समझ रहे हैं ना, ये पूरा मिलाकर ये आपको पूरा बंगाल बोला जाता था इसको, और ये मतलब बांग्लादेश भी आता था।
तो फिर ब्रिटिश ने कहा कि चलो यार, इतना बड़ा जगह है, यहाँ पर नेशनल मूवमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, हम लोग इसको रूल कैसे करेंगे। तो ब्रिटिश ने तोड़ना शुरू कर दिया, उसने धर्म के आधार पर तोड़ना शुरू कर दिया। हमने हिस्ट्री में बात किया था, तो धर्म के आधार पर तोड़ना किया, तो आप देखें ना, ईस्टर्न बंगाल वेस्टर्न बंगाल आपको बनाना शुरू कर दिया। तो इधर जितने भी मतलब मुसलमान लोग थे जो इस्लाम के फॉलोवर थे उनको इधर कर दिया, जो हिंदू फॉलोवर थे बंगाली हिंदूज थे मुस्लिम्स उनको इन्वो कर दिया। तो उसमें क्या गया, डिफरेंस, एक रिफ्ट शुरू कर दिया, मतलब दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं आपको डिफरेंसेस लाना शुरू कर दिया, विवाद हो किसी तरह से, झगड़ा हो किसी तरह से। तो ये ब्रिटिश का मेन हथियार था, जो डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज डालो, ये पॉलिसी ब्रिटिश क्या करता था, अपनाता था। तो उसी समय जब फिर भी क्या हुआ कि ब्रिटिश के समय में अगर देखें यहाँ पर, तो 1911 में ब्रिटिश ने क्या किया, इस चीज को कहा 1 अप्रैल 1911 को, इस चीज को आपको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ब्रिटिश बोला जाता है कि 19 अप्रैल, अगर देखें 19 अगर यहाँ पर देखें 22 मार्च तो था ही दोस्तों, लेकिन जो अप्रैल था, जो आपका 1911 का जो समय था 1 अप्रैल का, उसमें क्या किया था ब्रिटिश ने, बिहार से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया बंगाल से, समझ रहे हैं ना। लेकिन 22 मार्च को ये आपको लाया गया था, इसलिए हम 22 मार्च को यहाँ पर क्या बोलते हैं, बिहार फाउंडेशन डे आपको मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और इसमें कोई जानकारी नहीं है आपको जितना इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें तो क्या था, 1936 में लाया गया था, जो हम लोग 1 अप्रैल 1936 की बात करें, उसमें अगर देखें तो यहाँ पर 1936 में क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। फिर आपको यहाँ पर 15 नवंबर 2000 की बात करें, 15 नवंबर 2000 इसलिए चुना गया है कि दोस्तों 15 नवंबर, क्योंकि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है। अगर देखें इसको गौरव दिवस भी माना जाता है, भगवान गौरव दिवस के रूप से माना जाता है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको शुरू किया था यह दिवस। तो ये 2000 में क्या हुआ था कि झारखंड और बिहार आपको अलग हो गया था, झारखंड और बिहार आपको क्या हुआ था, अलग हो गया था। इसमें उसके बाद 38-37 डिस्ट्रिक्ट था, फिर 38 डिस्ट्रिक्ट हुआ, और झारखंड में भी आपको बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आपको बनाया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए हम 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस के रूप में आपको मनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। प्लस अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो आप लोग वो जानकारी तो सभी लोग जानते हैं कि कितना मतलब, अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो ये जो आपको मैप लिया गया है, इसमें बॉर्डर भी कभी कभी आपसे क्या होता है, पूछ दिया जाता है, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। चलिए मैप का क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं इस चीज़ को, तो अगला में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ बॉर्डर भी आप देख सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो बॉर्डर है हमारा, हम कौन कौन तरफ से घिरे हुए हैं, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से। अब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा था कितने कितने मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बॉर्डर से आपको लगा हुआ है, एक तरह से नेबरिंग है, मतलब सटा हुआ है, पड़ोसी है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें किसके बारे में, नेपाल के बारे में, तो नेपाल में अगर आप देखिएगा, तो नेपाल से जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, आपको ये मैप में ही दिख जाए। मैप आपको याद रखना है, मैप आपको प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस से ही आपका मैप क्या होगा, कंठस्थ होगा, उस चीज को आप पकड़ बनेगा उस चीज पर, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर नेपाल की हम बात करें दोस्तों, तो नेपाल का आप देख सकते हैं, पहला हमारा वेस्ट चंपारण हो गया, दूसरा ईस्ट चंपारण हो गया, तीसरा सीतामढ़ी, शिवहर आपको कंट नहीं कर रहा है क्योंकि शिवहर ये बीच में छोटा सा जगह है, चौथा हमारा मधुबनी हो गया, पांचवा हमारा सुपौल हो गया, छठा हमारा अररिया हो गया, सातवां किशनगंज हो गया। तो हमारा नेपाल से कितना कितने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, नेपाल से 7 कर रहे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे टच कर रहे हैं नेपाल और बिहार का। जो ये बिहार बॉर्डर की अगर बात करें, बिहार बॉर्डर्स और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मतलब इसको आप बोल सकते हैं नेपाल मतलब डिफरेंट स्टेट टचिंग द बिहार डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपको नेपाल से 7 कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना मैप के थ्रू। फिर अगर आप देख ले उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक वेस्ट चंपारण हो गया, दूसरा हमारा गोपालगंज हो गया, तीसरा सिवान हो गया, चौथा सारण हो गया, पांचवा भोजपुर हो गया, छठा हमारा बक्सर हो गया, सातवां हमारा कैमूर हो गया। प्लस ये रोहतास भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा यूपी से अगर बात करें, तो यूपी से हमको 8 देखने को मिलता है, यूपी जो उत्तर प्रदेश है हमको 8 देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, मतलब साउदर्न मोस्ट में देखिए लिया गया, झारखंड से अगर बात करें तो एक हमारा क्या रोहतास है, दूसरा हमारा औरंगाबाद है, तीसरा हमारा गया है, चौथा हमारा नवादा है, पांचवा हमारा जमुई है, छठा हमारा बांका है, सातवां हमारा भागलपुर है, आठवां हमारा कटिहार है। तो ये भी आपको, जब झारखंड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कितने हैं, आपको 8 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं झारखंड से। ये चीज ध्यान रखना, इतना चीज को आप नहीं भूलेंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, जो लास्ट है बट नॉट लिस्ट, तो हमारा वेस्ट बंगाल, ये कौन आता है, वेस्ट बंगाल,
ममता दीदी का जो स्टेट है हमारा। तो ये जो वेस्ट बंगाल है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट बंगाल से 3 ही डिस्ट्रिक्ट वो मिट भी गया, चलो कोई बात नहीं। तो वो मतलब अगर वेस्ट बंगाल की हम बात करें यहाँ पर, वो स्लाइड ही चला जाएगा, वो लग ही रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमने आपने अगर लिखा होगा तो उसे लिख लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो फिर बताएगा, हम एक बार फिर से उसको लिख देंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ को हम लोग फिर से कर लेंगे, किसी तरह की समस्या नहीं है। अब जितना बार पूछिए उतना बार बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी तरह से आप पूछ रहे हैं तो टीचर बहुत सारे होते हैं कि वो एकदम से मतलब गुस्सा, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। आप जितना बार पूछिएगा, मेरा काम है बताना, आपको समझाना, आप जितना समझिएगा उतना मतलब कि खुशी मिलेगी कि चलो कम से कम सामने वाले जो स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तभी जाकर आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि सिर्फ रट्टा लगाने से और लेक्चर कर लेने से कोई चीज़ नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं, उसको समझना भी होता है, पूछना भी होता है, क्वेश्चन कीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे, जब क्या होता है कि डिस्कशन क्वेश्चन जो होता है ना, तो मतलब पूछने का जो सिलसिला होता है वो पूछिएगा कुछ चीज़, तभी चीज़ जो ज़्यादा आपको याद होता है, प्रैक्टिस कीजिए, पूछिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने देखा तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल हमने छोड़ दिया, तो वेस्ट बंगाल देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल से कितना है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, कौन है हमारा, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो टॉपिक देख लेते हैं, इसी हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सारा चीज़ हमने लिख कर नहीं लाए, जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं मैप के थ्रू कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है ज्योग्राफी सेक्शन में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमने क्या किया यहाँ पर आपको दिखा दिया। उससे ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर रखना भी नहीं, हमने डिवीज़न के बारे में बात कर लिया, और मैप में जितना बिहार का फाउंडेशन डे था वो हमने देख लिया, 1911, 1912, 36, 15 नवंबर में क्या हुआ था। फिर अगर टोटल पॉपुलेशन की दोस्तों हम बात करें यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में, तो आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल पॉपुलेशन था 2011 का सेंसस की अगर बात करें, हमारा 2011 का जो सेंसस था, उस सेंसस के हिसाब से देखें तो 10 करोड़ आपको 41 लाख आपको क्या था यहाँ पर पॉपुलेशन था, 10 करोड़ 41 लाख को क्या था यहाँ पर पॉपुलेशन था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना। वो 2011 सेंसस था। लेकिन अगर हम उसी तरह से यहाँ पर अगर हम कास्ट सेंसस की बात करें, जो कास्ट हमारा सर्वे था, सेंसस यूनियन सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 2022-23 का जो हमारा कास्ट सर्वे था, इसमें अगर देखा गया है तो पॉपुलेशन आपको 13 करोड़ पहुंच गया। कितना पॉपुलेशन पहुंच गया दोस्तों, 13 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच गया। अगर पूरा पॉपुलेशन की बात करें तो 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार, 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310। तो ये पॉपुलेशन था जो हमारा कास्ट सेंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 310 13 करोड़, ये पॉपुलेशन भी आपको याद रखना, एग्जाम में डाटा पूछ दिया जा सकता है। अब लेंथ की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो लेंथ है इसमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ का जो लेंथ है, ये आप लेंथ देख रहे हैं, और एक आप ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो लेंथ होता है, अगर ये देखें, ये आपको छोटा दिख रहा होगा, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो ये क्या 345 किलोमीटर है, ये हमारा क्या है आपको 483 किलोमीटर है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछ दिया जाता है, क्या किया था, पूछ दिया जाता है। फिर सी लेवल से हाइट देखें तो सी लेवल से जो हाइट है हमारा 173 माना जाता है, मतलब याद कर सकते हैं 173 फीट है। एवरेज रेनफॉल 112 होता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान सकते हैं। इंडिया का जो आप जोग्राफिकल एरिया देखें, बिहार का जो कितना परसेंटेज है पूरे इंडिया का, तो 2.86 आपको परसेंटेज है, ये चीज़ ध्यान रखना, 2.86 परसेंटेज है। तो इस चीज़ को आप लिखिए, कॉपी में लिखिएगा तो याद होगा, लिख सकते हैं इस चीज़ को। अगर पॉपुलेशन की हम बात करें दोस्तों, तो हमारा पॉपुलेशन 13 नंबर पर हम लोग बिहार में आते हैं। अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला देते हैं तो, फिर अगर सिर्फ हम स्टेट की बात करते हैं तो हम लोग 12 नंबर पर आते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर अगर तीसरे नंबर पर हम लोग क्या आते हैं, पॉपुलेशन में आते हैं। पहले नंबर पर पॉपुलेशन में कौन है, पहला नंबर पर आप जानते हैं यूपी है, फिर हमारा महाराष्ट्र है, फिर हमारा क्या है, बिहार है। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। सेंसस, कास्ट सेंसस, ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लाएंगे, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया 19 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, नगर पंचायत 154 है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 44 है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, इतना हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोग ने डिस्कस किया। और देखिए ज्योग्राफी ऑफ बिहार की अगर बात करें दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार जो हमारा यहाँ पर है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ बिहार में कि इसमें हम नदी पढ़ते हैं, जितने भी नदी बिहार से आपको पास करती है, चाहे वो देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन नदी पास करती है, मैप के थ्रू ही पढ़ना है। गंगा रिवर, घाघरा रिवर, ये आपको कॉनोलॉजी भी याद रखिए, क्या होता है एग्जाम में आपको कॉनोलॉजी विजुअलाइज होगा, आपको याद आ जाएगा। घाघरा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये सब क्या है, नॉर्थ, मतलब कि ये नॉर्थ से आ रही है, लेकिन ये साउथ फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थ टू साउथ फ्लोइंग रिवर। इसको आपको याद रखना, जिस तरह से फ्लो होता है उसी का मतलब साउथ फ्लोइंग रिवर हो गया। फिर एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हो गया जो नीचे से ऊपर आपको जा रही है, तो ये आपको गंगा नदी के जस्ट, गंगा नदी बोल जाता है, इक्वल डिवीजन तो नहीं करते दो इक्वल पार्ट में, लेकिन एक बोल सकते हैं लगभग इक्वल पार्ट में बिहार को बांट देती है। गंगा नदी ऐसा है जो साउथ और नॉर्थ को आपको एक बॉर्डर क्रिएट करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर साउथ में देखें तो करमनसा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय हो गया, ये सब सारी नदी है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, कौन से मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, कहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलन होता है। उसी तरह से इसमें हम ऑल पढ़ेंगे, जैसे फिजियोग्राफिक डिवीजन, बिहार को किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा हो गया शिवालिक रेंज, बिहार का प्लेन हो गया, साउदर्न प्लेटू रीजन हो गया। शिवालिक रेंज में से नागनगर डून हो गया, जो कि आपको मेनली दिखेगा कहाँ पर, ये चीज़ दिखेगा नेपाल और वेस्ट चंपारण का जो बॉर्डर है, जो नेपाल के जो डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पर दिखेगा। सोमेश्वर रेंज हो गया, हरहा वैली हो गया। बिहार का प्लेन्स हो गया जो पूरा गंगा वैली का प्लेन्स है, नॉर्दर्न का, साउथर्न का। फिर अगर साउदर्न प्लेटू रीजन देखे, जो पठार का एरिया है, वो चीज़ भी क्या है आपको पूरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर धारवाड़ आपको टर्सरी रॉक्स, क्वार्टरनी रॉक्स, ये सब सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रॉक्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्सरी रॉक्स है। ये क्या हमारा टर्सरी रॉक्स है, जो कि आपको वेस्ट चंपारण एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्वार्टरनरी रॉक्स है, जो आपको मेनली ये पूरा बिहार में एरिया में दिखेगा, प्लेन एरिया में। ये हमारा क्या विंध्यान रेंज है, जहाँ पर आपको सीमेंट का फैक्ट्री भी देखने को मिलेगा, रोहतास के मोड़ में। और ये हमारा धारवाड़ रॉक्स है, इसमें आपको क्या कौन कौन चीज़ आ जाता है, जैसे मुंगेर हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, ये सब डिफरेंट जो साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये धारवाड़ रॉक्स देखने को मिलेगा। बहुत ओल्डेस्ट रॉक माना जाता है इसको, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जैसे हमने अगर देखे तो यहाँ पर लिए भी है, वर्ल्ड क्लाइमेट के हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर नदी के बारे में है, रामेश्वर कुंड हो गया, ककुलत फॉल्स हो गया, वो हम देख लेंगे आगे क्या चीज़ है नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये डिफरेंट आपको रॉक्स हो गए, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स आपको यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मतलब कभी कभी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, और कुछ कर नहीं सकते, डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। सिंबल उम्बल तो जानते ही है, क्या सिंबल होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ आपको पता ही होता है, वो चीज़ आप याद रख सकते हैं। प्लस अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट देखें तो जो ज्योग्राफी ऑफ बिहार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने अभी देखा ये सब सारा चीज़ फिजिकल डिवीजन क्या होता है। अगर इसमें हम नदी की भी बात करेंगे, यहाँ पर नदी का भी बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ये आपने देख लिया, ये सब इससे ज़्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाता। बिहार क्लाइमेट की अगर बात करें, क्लाइमेट में क्या होता है, बिहार का अगर क्लाइमेट बोले तो यहाँ पर ट्रॉपिकल और मानसून क्लाइमेट होता है। क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून होता है, बहुत सारा मतलब वेरिएशंस भी इसमें होता है, जो आपको दिखेगा हॉट ड्राई सीजन। सबसे ज़्यादा जो बोलता है हॉटेस्ट जो एरिया, हॉटेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हॉटेस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो क्या हमारा गया है, 47 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। फिर अगर कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो ये भी हमारा क्या है, गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, वन लाइनर तरफ से पूछा जा सकता है। आप जानते हैं दिसंबर फरवरी तक ये पूरा चीज़ रहता है बिहार में, ठंडा रहा फिर गर्मी रहा, जो वो तो आपको पता ही हो, कॉमन सेंस नॉलेज है। तो ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइमेट का वेरिएशन पूछ दिया जाता है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे जो जोग्राफर्स हुए हैं, जो मतलब क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका काम होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं कहाँ का क्या क्लाइमेट है। क्लाइमेट और वेदर में आपको चीज़ पता होना चाहिए। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा 20 साल 35 साल का पूरा एक एवरेज निकाल कर बताया जाता है कि क्या कहीं का क्लाइमेट होता है। और जो वेदर होता है वो रोज़ चेंजिंग पैटर्न है, रोज़ रोज़ वेदर चेंज हो, जैसे कि तुरंत आपका बरसात आ गया, तुरंत ठंडा आ गया, तुरंत गर्मी आ गया, तुरंत धूप हो रहा है, तुरंत छाँव हो रहा है, वो वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना होता है। तो ये जो कोपेन साइकिल है दोस्तों, ये कोपेन मतलब जो हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा बताया गया कि नॉर्दर्न और साउदर्न बिहार का क्या क्लाइमेट है। तो पूछा जा सकता है, इंडिकेटर्स याद रखना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब एक तरह से ओल्ड टॉपिक हो गया, इस पर अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो कोपन क्लाइमेट है दोस्तों, अगर उसमें हम बात करें, यहाँ पर तो CWG AW नॉर्दर्न में साउदर्न में होता है, ये CAW CBW CAW, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये हो गया कोपन क्लाइमेट। उसी तरह से ये आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, सीभर का क्या होता है, 4 जोन्स हमारा होता है, कहाँ पर क्या चीज़ उगाया जाता है नहीं उगाया जाता है।
फिर अगर रिवर स्टेटस की बात करें, कहाँ से कौन रिवर फ्लो करती है, तो जैसे घाघरा देखे तिब्बत से, कोसी तिब्बत से, सोन अमरकंटक से, गंडक तिब्बत से, बागमती नेपाल से, महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, बूढ़ी गंडक चनपटिया, कमला नेपाल, गंगा गंगोत्री हरोहर झारखंड। तो ये सब सारा है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो ये जैसे आप हॉट स्प्रिंग की बात करें तो पहले ये देख लेते हैं हॉट स्प्रिंग क्या होता है। जैसे आपने देखा हो जब वॉल्केनिक रीजन हो गया या कहीं से अंदर उस तरह से बुलबुला आपको निकल रहा है, मैग्मा या हॉट लावा निकल रहा है, तो वहाँ क्या होता है, वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, कभी कहीं पर क्या फीजर डेवलप हो जाता है, कोई मतलब एक तरह से होल बन जाता है, उस होल से आपको हॉट स्प्रिंग गर्म गर्म पानी निकलता है आपको। तो हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा बहुत जगह है बिहार में, यहाँ घूमने लोग जाते हैं। ब्रह्म कुंड आपको राजगीर में दिखने का सबसे हॉटेस्ट माना जाता है उसको। सूर्य कुंड राजगीर में दिख, ऋषि कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सप्तधारा राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, सीता कुंड मुंगेर में, रमेश कुंड आपको रामेश्वर कुंड कहाँ है, ये भी मुंगेर में है। फिर अगर वाटरफॉल्स की बात करें, जो वाटरफॉल्स होता है जो निकलता है आपको पानी ऊपर से झरना की तरह, उसको वाटरफॉल्स बोलते हैं। ककोलत आपको लोग घूमने जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, आप घूमने भी अगर जाएंगे तो पूरा नेचर आपको फील होगा। दुर्गावती की बात करें तो कैमूर में, करकट की बात करें कैमूर में, जैरकुंड फॉल की बात करें ये भी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर तेल्हार की बात करें कैमूर में, ओखराइन की बात करें रोहतास में, सुकलधरी की बात करें ये भी आपको मध्य प्रदेश बिहार के रीजन में पड़ता है। धुआं कुंड की बात करती है आपको सासाराम रोहतास में। उसी तरह से एक और कुंड होता है दोस्तों, जो जैसे बहुत सारा कुंड आपने देखा होगा, बहुत सारा फॉल्स देखा होगा, घूमने गए होंगे तो आपको देखने को वो चीज़ मिलेगा। जैसे तलैया जो फॉल हो गया, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स की अगर बात करें दोस्तों तो जैसे आप देख सकते हैं गंगा रिवर। तो ये गंगा रिवर आपको जो देखे ये पूरा 2525 किलोमीटर है, ये 2520 दिया लेकिन 2525 किलोमीटर है जो पूरा इंडिया में गंगा रिवर का जो फ्लो है। 445 किलोमीटर का देखिए बिहार में है, जिसमें पटना में सबसे ज्यादा है। ये चौसा आपको बक्सर से नहीं, बैटल ऑफ चौसा आपने देखा होगा, जो आपको फाइट किया गया था, बैटल ऑफ बक्सर भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो ये चौसा बक्सर से आपको इंटर करती है बिहार में। अगर देखें ये कॉन्फ्लुएंस गंगा के साथ आपको मतलब अवेलेबल है, बाहर जा कॉन्फ्लुएंस करती है ये, मतलब जो रिवर है हमारा गंगा, गंगा रिवर। तो ये गंगा क्या कॉन्फ्लुएंस करेगी, तो ये तो मतलब कि आपको जाके सीधे जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश जो रीजन है वेस्ट बंगाल में, आपको जो बंगाली खाड़ी वहाँ पर जाकर आपको गिरती है। फिर अगर यह गंगोत्री ग्लेशियर से आपको निकलती है। अगर डिस्ट्रिक्ट देखे तो पूछा था गंगा कौन कितने डिस्ट्रिक्ट से पास की है, 12 डिस्ट्रिक्ट से पास करते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट से आपको गंगा रिवर पास करती है। जैसे बक्सर हो गया, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा नदी आपको पास करती है। घाघरा की बात करें तो 83 किलोमीटर आपको लेंथ है बिहार से, बिहार में जो पास करती है, सिवान से ये निकलती है, सिवान में इंटर करती है गुथनी में, छपरा में ये जाकर गंगा से आपको मिलती है। ये मापचुंगा ग्लेशियर, ये जो मतलब तिब्बत रीजन में वहाँ से आपको निकलती है, गोपालगंज, सिवान और छपरा में ये पास करती है। गंडक की बात करें तो ये 260 है, वाल्मीकि नगर से निकलती है, जो कि मेनली आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। सोनपुर जो एरिया है वहाँ पर गंगा से मिलती है। ये मुस्तांग ग्लेशियर तिब्बत में, वहाँ से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में ये आपको प्रवेश करती है, वहाँ से ये आपको पास करती है। प्लस उसी तरह से बूढ़ी गंडक की बात करें तो 320 किलोमीटर है, ये आपको पूरा मतलब बिहार में ही फ्लो करती है, वेस्ट चंपारण से इंटर करती है, खगड़िया में जाकर मिलती है गंगा से, सोमेश्वर हिल से निकलती है और ये सब मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होते हुए पास करती है। कोसी नदी की बात करें इंपॉर्टेंट, 260 किलोमीटर है, भीमनगर सुपौल से आपको बिहार में इंटर करती है। कटिहार में कुरुसेला जगह में गंगा से मिलती है। माउंट गोसाइंथ में जो कि आपको नेपाल में रीजन है, वहाँ से ये आपको ओरिजिनेट करती है, निकलती है नदी। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर से ये आपको पास करती है। बागमती की बात करें ये 394 किलोमीटर है, ये अब सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है, समस्तीपुर में जाकर मिलती है आपको मेनली कोसी से, ये आपको गंगा से नहीं मिलती, कोसी नदी से मिलती है। महाभारत रेंज नेपाल से यह निकलती है, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से आपको पास करती है। कमला बलान की बात करें 120 किलोमीटर है, जयनगर, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आपको बिहार में इंटर करती है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपको यह मिलन होता है गंगा से। अगर देखें गंगा से नहीं मेनली मतलब आपको कोसी से ही होता है। महाभारत रेंज ऑफ हिल्स देखें तो ये भी नेपाल से आपको निकलती है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा में आपको पास करती है। फिर महानंदा की बात करें यहाँ पर किशनगंज से आपको इंटर करती है, गंगा वेस्ट बंगाल में आपको मिलती है, मतलब बाहर, मतलब बिहार से बाहर आपको गंगा से मिलती है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से ये आपको ओरिजिनेट होती है। फिर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में आपको यह पास करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
उसी तरह से सोन नदी की बात करें यहाँ पर, सोन आपको साउथ का नदी है जो पेरिनियल रिवर होता है, इस सबको बोला जाता है। ये आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट से क्या करती है, आपको इंटर करती है, मानेर में आपको गंगा से मिलती है, अमरकंटक हिल से निकलती है, जो कि आपको कहाँ पड़ी है, एमपी में रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद से पास करती है। पुनपुन नदी की बात करें, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपको निकलती है, फतवा में मिलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपको ओरिजिन होती है, और पटना, जहानाबाद, अरवल से ये पास करती है। फागु नदी की बात करें, ये गया में है दोस्तों, नियर मोर पटना की अगर बात करें, ये गया डिस्ट्रिक्ट में आपको वहां से निकलती है, गया बिहार शरीफ से आपको पास करती है। करमनसा की बात करें तो ये बिहार में आपको कहाँ से इंटर करती है, साउथ वेस्ट बिहार से, चौसा में आपको मिलती है। कैमूर से अगर देखें तो यहाँ पर कैमूर रेंज से आपको निकलती है। अजय रिवर की बात कर दी है, जमुई से पास करती है, भागीरथी वेस्ट बंगाल में जाकर मिलती है, जमुई से आपको क्या ओरिजिन होता है, जमुई में ये आपको इंटर करती है। चंदन रिवर की बात करिए, बांका से आपको निकलती है, बांका से निकलती है, मतलब बांका से प्रवेश करती है बिहार में, भागलपुर में आपको जाकर मिलती है। दियागड़ा हिल्स बांका से इंटर ओरिजिनेट होता है, बांका भागलपुर में ये पास करती है। क्यूल रिवर की बात करें तो ये भी आप देखते हैं बिहार झारखंड बॉर्डर का आपको बनाती है, सतपड़ी हिल्स जमुई डिस्ट्रिक्ट में ये आप इंटर करती है। सूरजगढ़ लखीसराय में ये आपको मिलती है, आपको गिरिडीह हिल से ये ओरिजिनेट होता है, जमुई लखीसराय से ये पास करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये टेबल है, इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों किसके बारे में था, बिहार का जितने भी रिवर्स है उसके बारे में था, कौन कितने डिस्टेंस है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्लाइमेटिक जोन्स भी आप याद रख सकते हैं, क्या क्लाइमेट है हमारे बिहार का, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस आप जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे बिहार में कितने हैं, कितना सीट्स है आपको जानते हैं, 243 सीट्स है, जिसमें कि बोल सकते हैं कि आपका रिजर्वेशन भी होता है SC ST के लिए। तो वो कितना है, 38 डिस्ट्रिक्ट से जा सकते हैं, 38 रिजर्वेशन SC के लिए, ST के लिए 2 आपको सीट्स दिया गया है, जो मनिहारी कोटियाड़ी जो ST कम्युनिटी है उनके लिए। प्लस अगर देखें तो लोकसभा में आप जानते हैं 40 सीट है हमारा, राज्यसभा में देखें तो 16 सीट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 6 सीट्स हमारा SC के लिए वहाँ रिजर्व है, जो कि गोपालगंज, मेनली सिवान, सेवर, ये सब कुछ एरिया है, 6 रीजन है, वहाँ से आपको रिजर्व है। तो ये सब चीज़ जानकारी है जो आपको क्या करना है, याद रखना। बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे और सारी जानकारी लेकर आएंगे बिहार से रिलेटेड। तो ये मैप के थ्रू जितना डिस्कशन था दोस्तों हमने किया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस से आपका यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिविजन रिविजन इज द की टू सक्सेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, समय हो गया इसमें ज़्यादा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर।